हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के फुल रेडी हो गई हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और आज है वट सावित्री व्रत पूजा, और यहाँ पे मम्मी मुझे सिंदूर लगा रही है। और यहाँ पे मम्मी मुझे सिंदूर लगाएगी, क्योंकि पूजा से पहले नाक से सिंदूर करना हमारे बिहार में रिवाज है। बिहार क्या, सभी जगह होता है ऐसे फेस्टिवल में। और यहाँ पे मम्मी मुझे लगाई, मैं मम्मी को लगा रही थी। इसके बाद हम लोगों ने वट सावित्री पूजा ऐसे किया, धागी वगैरह लपेटना। और ये मेरी शादी के बाद मेरा पहला पूजा है। पहले सोची थी बट नहीं कर पाई थी, बट ये फ़र्स्ट टाइम की हूँ। और लिटरली बहुत अच्छा लगा है करके। इतना ज़्यादा भीड़ था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा था। तो फाइनली 5 फेरा लगाने के बाद फिर पूजा, फिर इसके बाद कथा सुनना है हम लोगों को। और यहाँ पे मैं बड़ी वाली बहन को बोल देती कि छोटी वाली बहन को साथ में, ताकि बहुत ज़्यादा भीड़ है और अनजान जगह है। तो ये मेरी दोनों छोटे पापा की बेटी है, जो कि समर वेकेशन में घूमने के लिए यहाँ पे आई है मेरे पास। ये बड़ी वाली और पीछे वाली छोटी वाली है। तो इन लोग भी अभी आई है घूमने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, क्योंकि बट पूजा तो हो गया, अभी कथा सुनना बाकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पंडित जी, और यहाँ पे जिसको जहाँ जगह मिल रहा था वो वहीं बैठ जा रहा था कथा के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है और सब लोग कथा सुनने के लिए आया है। तो पंडित जी यहाँ पे कथा कह रहे थे, फिर हम मम्मी बैठ कर दोनों बहन लोग कथा वगैरह सब सुने। फिर हम लोगों को जो जो दान करना था वो हम दान किए। तो यहाँ पे पूजा अच्छे से संपन्न हुई। तो आप लोग, तो यहाँ पे पूजा वूजा डन होने के बाद, क्योंकि पूजा शुभ मुहूर्त के अंदर ही करना था, मैं तो पूरा डर गई थी कहीं लेट ना हो जाए, फिर कहीं मुहूर्त के बाद ना चला जाए, क्योंकि पहला है और मैं नहीं चाहती कि पहले वट सावित्री में मेरी कुछ गलतियाँ नज़र आए किसी को, या फिर मैं किसी भी एक मन में आशंका रह जाए कि ओ शिट, ये चीज़ मेरे से गलत हो गया। तो ऐसा कुछ भी हम अपने मन में नहीं रखना चाहते थे, इसलिए जल्दी जल्दी सारा चीज़ अच्छे से करके हमारा शुभ मुहूर्त के अंदर ही पूजा अच्छे से संपन्न हो गया। और लिटरली दिल को बहुत ज़्यादा शांति मिल रही थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ है, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। जब मॉर्निंग में सब लोग आया था तब तो और भी ज़्यादा भीड़ था, बट हम लोगों को मुहूर्त में करना था, क्योंकि अच्छा मुहूर्त अभी ही था। तो फिर उसके बाद पूजा वूजा करने के बाद बगल में एक शंकर भगवान का मंदिर था, फिर वहाँ पे जाके हम पूजा वूजा किए और वहाँ से भी निकल। तो यहाँ पूजा वूजा करके फिर हम लोग बोले, मम्मी से बोले कि चलो हम निकलते, क्योंकि धूप इतना तेज़ था ना, मैं और सुबह से फास्टिंग भी थे, पानी वानी भी नहीं पिए थे, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे और बिल्कुल भी चलने का मन नहीं कर रहा था। देख सकते हैं आप लोग मेरी हालत, मतलब इतना, एक तो गर्मी ऊपर से इतना तेज़ धूप, मन एकदम इरिटेट हो गया था। तो बट यहाँ पे फिर आगे आके ऐसे बाउंड्री के बाहर आके, मतलब जो मंदिर है ये रोड साइड, इसमें पूजा वूजा भी किए और फिर हवन वगैरह किए। तो अब जा रहे हैं घर। तो यहाँ पे फिर घर जाने की तैयारी हो गई, और सब चीज़ में हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह भी बहुत सारा क्लिक किया, वीडियोस भी बनाया, जो कि आपको आगे अपलोड करेंगे तो दिखेगा, धीरे धीरे करके हम अपलोड करेंगे। तो ये देखिए, ये रही मेरी मम्मी और ये मेरी दोनों सिस्टर, क्यूट क्यूट। तो फिर अभी हम लोग धीरे धीरे जा रहे थे घर, क्योंकि इतना तेज़ धूप था कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो फिर यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जो नहीं बता सकते। फिर हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम लेने के लिए। छोटी वाली सिस्टर बोली कि मुझे आइसक्रीम खाना है, फिर हम लोग लेके चल दिए, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं था, मेरी फास्टिंग थी। तो यहाँ पे घर पे आ गए हैं नीचे और जा रहे हैं, और पूरी तरीके से थक गए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये छोटी सिस्टर, और इसके एक्सप्रेशन देख के चेहरे के कैसे मुंह बना रही है। मैंने बोला कि कितना हल्का ऐसे मुंह बना सकती हो। तो देखिए क्या करेगी। ऐसे मेरे को तो इतना हंसी आ रहा था, मैं इतना ज़्यादा कंट्रोल की थी, इतना मतलब पूरा थकावट ही एक बार में निकल गया इसके एक्सप्रेशन देख देख के। और इतना तेज़ हंसी आ रहा था। फिर हम लोग घर में आ गए और इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ। फिर मैं यहाँ पे कूलर वूलर चला के फिर बैठी, और फिर इतने देर में ऑफिस से मेरे हस्बैंड आ गए। तो मैं, जो नियम होता है वो मैंने किया, पहले इनके पैरों को धोया और सर पे लगाया, फिर वो पानी वानी पिलाते हैं, शरबत वरबत। तो फिर वो सब, फिर यहाँ पे पैर वैर धोने के बाद में मैंने इनको, मम्मी बोली कि कुमकुम लगाओ इसके बाद, क्योंकि मेरा तो पहले ना मुझे नहीं पता था, मम्मी ही सारा चीज़ बता रही थी। तो यहाँ पे मैंने इनको कुमकुम लगाया, और कुमकुम लगाने के बाद में फिर इन्होंने भी मुझे लगाया ऐसे टीका।
तो फिर ये करने के बाद में फिर सारा चीज़ नियम मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ये भी ऑफिस से आ गए थे, इतना ज़्यादा प्यास लगा हुआ था कि क्या बताएं। तो फिर उसके बाद में मैंने प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे करके सब चीज़ पे इतना रिलैक्स फील किया ना, घर आके फिर इनको फल वगैरह दिए मेरे आंचल में डालने के लिए, क्योंकि ऐसा हमारे तरफ ऐसा नियम होता है, सब जगह के अलग अलग नियम होते हैं। तो फिर इन्होंने ऐसा किया, क्योंकि मैं नियम में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो हर चीज़ मैं सोचती हूँ कि जैसा रूल मतलब नियम है उसके अकॉर्डिंग ही मैं काम करूँ। तो फिर इनको मैंने शरबत पिलाया, क्योंकि आज के दिन यही मेन होता है, शरबत पिलाना एंड पंखे से हवा देना। तो फिर ये भी पिए और फिर इन्होंने भी मुझे शरबत पिलाया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो फिर इसके बाद में मैंने पंखा से हवा देने वाला, जैसे इसमें वट सावित्री व्रत में पंखा ही का वाला होता है नियम, तो फिर इन्होंने दिया। तो ये बोले कि हवा नहीं लग रहा है, ऊपर पंखा चल रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फ़ैन चल रहा है। तो ये बोले कि मत आगो, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर से हवा आ रहा है। तो फिर भी इतना ज़्यादा मस्ती किए ना हम लोग, इतना ज़्यादा मतलब लग ही नहीं रहा था कि मैं फास्टिंग हूँ। पूरी थकावट जितना भी था ना उधर धूप से मैं इरिटेट हो गई थी, तो सारा एक पल में निकल गया, क्योंकि ये मुझे हर पल ट्राई करते हैं हंसाने के लिए। और आप देख सकते हैं ये मेरे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट था, जो कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस चीज़ के बारे में। तो ये मेरे लिए रिंग लेके आए थे, तो फिर इन्होंने मुझे रिंग पहनाया। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे कुछ उम्मीद ही नहीं था कि मुझे गिफ्ट भी मिलने वाले हैं, बट अच्छा लगा। थैंक यू सो मच पतिदेव। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग बैठे हुए थे, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना था, क्योंकि अब मेरे बॉस नहीं है, मतलब आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं, सॉरी आउट ऑफ इंडिया नहीं, आउट ऑफ बिहार गए हुए हैं। तो फिर यहाँ से फिर हम रेडी होने के लिए चले गए थे ऑफिस के लिए। तो यहाँ पे मुझे भाई जा रहा है ऑफिस छोड़ने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी था ना, तो उतना हैवी कपड़ा पहन के वेयर करके हम ऑफिस में नहीं जा सकते, ऑफिस में नहीं बैठ सकते, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारा काम होता है, सिस्टम पे काम होता है। तो मैं ऐसे साड़ी में थोड़ा लदर फदर हो जाती हूँ और गिरने के चांसेस मेरे बढ़ जाते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं जा रही हूँ और यहाँ पर पूरे शाम हो गया था, 4 बज गया था, 4 सवा 4 हो रहा था। तो ऑफिस थोड़ी दूरी पे था, तो ये तो बोली कि बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, और रोड भी बिल्कुल क्लियर था, कोई ट्रैफिक कोई जाम वाम नहीं था। तो फाइनली हम अपने ऑफिस में आ गए हैं और आप लोग देख सकते हैं। फिर मैंने आके थोड़ा बहुत काम था वो निपटा लिया, तब मैं वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि आते आते मैं ऐसे कैमरा उठा के वीडियोस नहीं बना सकती, क्योंकि बहुत सारा काम मॉर्निंग से पेंडिंग था। तो फिर आप लोग देख सकते हैं मेरा ये आज का आउटफिट था सेकंड वाला। तो प्लीज़ तो ये रहा मेरा आज का पूरा दिन, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ज़रूर। थैंक यू।